नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये किसी की कमेंट्स के ऊपर है। तो और जो कमेंट्स डालते हैं उनके लिए हमें बताना, जितना हमें पता है बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं तो उनका हक बनता है कि कमेंट्स करने का और हमसे पूछने का। हम अगर उस वीडियो को बना रहे हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बताएं ना या कमेंट्स का जवाब ना दें। अगर जवाब नहीं दे रहे हम तो इसका मतलब हमें पता नहीं है वो ऐसा भी होता है। तो इसलिए अधिकतर लोग नहीं देते होंगे, पर मैं आपने देखा होगा साथ के साथ आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे पता हो, नहीं पता होता तो मना कर देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ, पर कमेंट्स फिर भी देता हूँ। तो आप कमेंट्स करते हैं इसके लिए पहले तो धन्यवाद। और दूसरा, जिन्होंने कमेंट्स करा था उन्होंने ये पूछा था कि जो मरघट की कालका वगैरह और जो हकली चामड़ माता है, कई भगत, जो हकली चामड़ की बताता हूँ मैं आपको पहले। तो उनके कमेंट्स में हकली चामड़ लिखा था पर चंदी लिखा हुआ था, तो हकली चामड़ होगा मेरे हिसाब से। चंदी, चंडी की जगह वो चामड़ की जगह वो लिख गए होंगे उस तरीके से इंग्लिश में। स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क आ गया होगा, तो मेरे हिसाब से वो हकली चामड़ बता रहे होंगे। तो क्योंकि वन की कालका वगैरह उन्हें कोई बताई नहीं, ना ही कोई मतलब गर्द काली वगैरह बताई, उन्होंने यही उसमें लिखा हुआ था हकली। तो मुझे लगा कि हकली चामड़ के बारे में ही वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया किसी ने कि किसी की मुर्गी उतारी, किसी भगत ने आके मतलब उनके घर में, और मुर्गी उतार के उनके ऊपर से, जो भी रोगी था उसके ऊपर से उतारी मुर्गी और फिर उनको दे दी, मतलब खाने के लिए कि आप बना लो खा लो। इस तरीके से काट कूट दी होगी उसने और बोला खा लो, तो वो खा गए। तो कुछ ना कुछ तो परेशानी हुई होगी उनको, जब वो कमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ परेशानी तो ज़रूर होगी, नहीं तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं कोई भी चीज़ खा पी के। तो कोई बुरा ना माने इसमें, मैं तामसिक बातें बताता हूँ और हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगती हो, पर ये ज़रूरी है बताना कि आपको पता लगना चाहिए कि किसने क्या करा तो क्या हुआ, है ना। अगर मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा तो आप सोचेंगे कि किसी ने किसी को लड्डू उतार के दे दिया होगा, खा गया तो उससे हो गया। वो पूरी बात बतानी चाहिए कि कई घरों में कर रहे हैं ऐसे भगत, तो और अनजान लोग उसको खा लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊँ आपको कि अगर किसी के ऊपर से मुर्गी उतार रहे हैं तो उसको कहीं मतलब ले जाके सुनसान में और उसका करते हैं जो भी कुछ है, मतलब पूजा पाठ वो जानते हैं जो करते हैं उसके ऊपर से भगत वगैरह। तो ये है उसकी कार्रवाई जो है। तो आप कहीं से ख़रीद के कुछ खा सकते हैं या उन भगत जी को भी खिला सकते हैं खरीद के बना के, अगर आपको सेवा करने का मौका लग रहा है और आपको लगता है नहीं कि सेवा करनी चाहिए तो। और नहीं तो आप फालतू चक्कर में ना पड़े। अगर वो मुर्गी उतार के ले जाता है तो उसको ले जाने दें, आप भी ना जाएं एक बार को उसके साथ कि वो कहेगी कहीं सुनसान में ले जा रहा हूँ, कहीं शमशान में ले जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर से, तो वहाँ भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पता नहीं कि क्या चीज़ चढ़ा जाए और क्या उतार जाए। और ऐसा बहुत लोगों के साथ ज़िंदगी तक ख़राब हो गई कई लोगों की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर सच्चाई बताना मेरा काम है। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग मैंने दुखी देखे हैं, और उनमें से काफ़ी लोग कमेंट्स करते थे, जैसे हम बोलते थे उनसे कमेंट्स में किसी की वीडियो में, तो वो कहते थे अगर मतलब आपको ज़्यादा जानकारी तो आप बनाओ, जबकि हम कहते थे भाई ऐसी गलत चीज़ें आप ना बनाओ इस वीडियो में जो कि उसके है ही नहीं उस तरीके की। तो वो कहते थे आप बनाओ, क्योंकि उनको लगता होगा कि कोई बना ही नहीं पाएगा वीडियो, और हमारी गाड़ी चल रही है तो चल रही है, मतलब उस तरीके से उल्टी सीधी बना रहे थे। तो उसी वजह से मेरे को आना पड़ा, क्योंकि वो जो बताएंगे उल्टी सीधी बातें जो भी कोई, और वो जनरेशन जो है सुनती जाएगी और उसी के ऊपर चलती जाएगी, तो वो बर्बाद होती जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से वो किसी और से ही पूछे, बुजुर्ग से खासकर, क्योंकि बुजुर्ग जो होंगे उन्हें पता होगा, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको पता होगा, उनसे पूछ ले करें आप कि ये बात जो इन्होंने बताई है सही है गलत है, फिर आप उसको तोले मोलें। तो किसी भी वीडियो पर सुन के आप विश्वास ना करें पूरा, कि हो सकता है कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो इसलिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ घटना बिल्कुल असली घटना है, तो उनके साथ हो चुकी थी। तो उनके घर में जब कई बार हम भी गए उसमें, अगर कुछ होता था उनके यहाँ पूजा पाठ टाइप की उस तरीके की कोई हटाने जांचने की, तो हम लोग भी जाते थे और हमारे साथ दो चार लोग भी जाते थे। कई बार ऐसे ही बुला लेते थे, वो जिस क्षेत्र के थे उन्हीं लोगों से कराते थे। मतलब कई बार ऐसा होता है अपने आदमियों से ही लोग कराते हैं, तो पर फिर भी जो उनके हित प्रेमी होते हैं बैठ जाते हैं जाके। तो उस मसले की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो भी क्या करते थे कि किसी टाइम में वो बीड़ी वगैरह पी पी के बैठे बैठे बता देते थे, किसी की तार पूजा जो होती थी, जिनकी बता रहा हूँ। और ज़्यादा उम्रदार नहीं थे वो, मतलब लड़के टाइप के थे उस टाइम पे, तो मतलब शादीशुदा थे फिर भी बता देते थे। तो अब उनको मतलब उनके गुरु ने जिसने भी बताया होगा, और कई बार गलती से भी आदमी करता है, तो उन्होंने क्या करा
कई दफ़ा कि मुर्गी जैसे उतारते थे, कुछ भी काटते थे या कुछ करते थे, मरघट की कालका की ये है। तो यहाँ मैं इसकी बता रहा हूँ आपको उतारने की, हगली चावड़ की। अभी तो हगली चावड़ की जैसे उतार दी किसी ने, भगत ने उतार के उनको खिला दी, तो वो क्या होता है कि जो रोग है मान लो आपके शरीर में या आपके घर में कोई भी मतलब आत्मा मान लीजिए कोई नेगेटिव शक्ति जरूर होगी, जब भी तो आप उतारा कर रहे हैं, नहीं खामी खा तो करेंगे नहीं आप, और भगत बुला रहे हैं या खुद भी घर के लोग भी मिलके कर रहे हैं, तो इस तरीके से लालच में ना पड़े। 100-200 रुपये के लिए होता है लालच के हिसाब से। क्यों आदमी कहता है कि इतनी मुर्गी है, मतलब 2-4 किलो की या जितने की भी हो, और हम इसको बाहर छोड़ जाएंगे, काट के फेंक आएंगे या कुछ कर देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका, हमारा तो नुकसान हो जाएगा पैसे का। ऐसे भी बहुत सारे लालची घूम रहे हैं जो फंसे पड़े हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको लालची कि फंसते हैं जो लालची बहुत सारे। कई तो क्षेत्र ऐसे हैं मैंने देखे कि जिनके लोग ही बिल्कुल लालची हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, अब कितना समझाओ मानेंगे नहीं। ऐसे भी क्षेत्र हैं कई, तो इसलिए तो कई तरीके के लोग हैं हर जगह हर क्षेत्र में। तो ये उनकी बात थी। तो अगर आप इस तरीके की उतार के किसी के ऊपर से भी, मान लो कोई आपका किसी और के घर में भी बैठे हैं आप और किसी और के ऊपर से भी उतार रहा है वो, तो और वो मुर्गी उस घर में बना रहे हैं, तो आप लोग भी ना खाएं। कोई भी जीव जंतु, मतलब मुर्गी की बात नहीं, कोई भी जीव जंतु ऐसा कर रहे हैं छोटा मोटा किसी भी तरीके का, तो ना खाएं। क्यों कि असल में जो उतारी जाती है जो चीज़, वो रोग होता है, और उस रोग को कहीं बाहर करके आते हैं, छोड़ जाते हैं। मतलब ये रूल था पहले जो बुजुर्ग करते बिना लालच के, तो उनको लालच नहीं होती थी, क्योंकि हर तरीके के जीव उनके पास होते थे और लालच उनके पास सबसे पहली बात तो होती नहीं थी। तो मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ खानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने को ऊपर से उतार दिया वो, तो रोग उसमें बैठ जाएगा, मुर्गी के अंदर आ जाता है वो अधिकतर, और उसको आप जहाँ काट के छोड़ते हैं वो वहाँ रह जाता है। फिर बखत अगर है सही तरीके का तो रोक देता है वहीं। और कई बार आपने देखा होगा कि मरीज को भी ले जाते हैं वहाँ, तो वो उतारा उसने और वो उस चढ़ के फिर मरीज पे बैठ गया, फिर मरीज आ गया, 2-4 दिन बाद 1-2 महीने बाद फिर वो रोग वहीं आ जाता है। ऐसा भी होता है। तो इसलिए मरीज को नहीं ले जाना चाहिए ऐसी सुनसान जगह पे। ज़्यादातर ये लोग रात को ही करते हैं, आपने देखा होगा। तो कभी नहीं जाए घर का आदमी किसी अनजान भगत के साथ, मतलब इस तरीके से उसकी बातों में ना आए, मतलब किसी भी झांसे में ना जाए, ना कि भैया आप यहाँ से ले जाओ अपनी शक्ति से कुछ भी, और उस तरीके से करो कि ना तो आपको मुर्गी उतारनी पड़े ना कुछ करनी पड़े। क्योंकि अगर उतारे से उतरने लगती सारी चीज़ें तो फिर दुनिया ही उतार लेती। घर का आदमी सीख लेता, एक तरीके से लिख के कहीं रख लेता रजिस्टर पर, खुद सामान ला के उतारता और रख आता, क्योंकि घर घर में भी भगत हैं छोटे मोटे। तो इसलिए असली बात ये होती है कि जब आपने उस चीज़ को पकड़ लिया, दंड बांध दिया आपने, तो वो चीज़ चली जाती है बिल्कुल 100%। असली बात तो ये है। और बहुत सारे उतारे करते फिरते हैं मुर्गी का, कोई अंडे का, कोई किसी का, तो इससे कई बार नुकसान होते हैं और होते देखेंगे। ये बहुत वीडियो बता दूंगा मैं आपको इस तरीके का, जहाँ जहाँ मैंने खुद देखा है कि महिलाओं तक को नुकसान हो गया, बच्चे तक उनके ख़राब हो गए, ऐसे भी हुआ है। और तो बताऊँ क्या मैं। तो इस तरीके के लोग हैं, इनकी मानसिकता जो अलग तरीके की चल रही है। तो आप लोग ना फंसें इस चक्कर में कि कोई मुर्गी उतारा कुछ उतारा, सीधा बोल दो जी मुर्गी मुर्गी उतारो मत, और वैसे काम करो किसी और तरीके से कि हमें कोई जीव जंतु की बलि भी ना देनी पड़े और हमारा काम हो जाए। और उसके बाद जो बलि आपको चाहिए कोई भी, उतने पैसे आप हमसे बाद में ले लेना, पर साल 6 महीने के बाद 10-11 महीने तक तो हमें फ़र्क दो। ऐसा नहीं कि वो आज कर गया और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मांग रहा है, तो वो तो वैसे भी कोई रोक लेता है 1-2 महीने तक किसी भी चीज़ को, और फिर छूट जाती है उससे, तो फिर आप परेशान, तो उसको तो पैसे बन गए। तो ऐसे करके आप लूट रहे हो ज़्यादातर। तो कम से कम 11 महीने का पर्चा लें, जो अच्छा भगत होगा 10-11 महीने का आपको पर्चा देगा, यानी साल के 12 महीने होते हैं, इसलिए 1 महीना कम करता है भगत, जो सही होगा कि पूरा साल नहीं होना चाहिए। साल के बाद तो साल पलट जाता है, तो फिर वो छूट जाती है चीज़ें, इसलिए वो 11 महीने रखते हैं कि आप 11 महीने के अंदर आप कर दें और अपना देख लें कि सही हो गलत हो आप, मतलब इस तरीके से। तो धन्यवाद। तो जिन्होंने दिया था अकली चावड़ का, तो मैंने उनको बताया है, तो वो समझ गए होंगे कि घर में खानी नहीं चाहिए, खाओगे तो आपके बच्चों में किसी में भी रोग आ जाएगा और कई बार बरकत ख़राब हो जाती है आपकी इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद आपका।